छत्तीसगढ़ के स्कूलों की गुणवत्ता सुधार की दिशा में युक्तियुक्तकरण एक बड़ा कदम है। जी हाँ, ये कथन है छत्तीसगढ़ के सरकार का, जिन्होंने युक्तियुक्तकरण को सराहा है। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि युक्तियुक्तकरण पर सरकार का क्या तर्क है, सरकार ने युक्तियुक्तकरण के क्या लाभ बताया और क्या ये युक्तियुक्तकरण आरटीई एक्ट 2009 के तहत है। विस्तार से मैं बात करूंगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में सरकार का एक बड़ा कदम है, ये कथन है छत्तीसगढ़ के सरकार का। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सशक्त, संतुलित और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण किए जाने की पहल की है। ये निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत लिया गया है, ताकि शिक्षकों को संसाधनों का अधिकतम और समान उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश में वर्तमान में 30,700 शासकीय प्राथमिक शालाएं संचालित हो रही है। देखिए, आपको यहाँ दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ में 30,700 प्राथमिक शाला है, जिसमें छात्र शिक्षक का जो अनुपात है 21.84 है। वहीं 13,149 मिडिल स्कूल चल रहे हैं, जिसका अनुपात 26.2 है, जो राष्ट्रीय औसत की तुलना में बेहतर स्थिति में है। अर्थात जैसे कि आप सबको पता है कि जो छात्र शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सरकार द्वारा जो आंकड़ा दिया जा रहा है उसके आधार पर छात्र शिक्षक का अनुपात 21.84 है। कहने का तात्पर्य है कि लगभग अनुपात बराबर आ गए। अर्थात शिक्षकों की उतनी कमी प्रदेश में नहीं है जितनी कमी दिखता है। इसके बावजूद कई विद्यालयों में शिक्षक संसाधनों की कमी देखने को मिल रही है। अर्थात जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, वर्तमान में 212 प्राथमिक शाला जो कि पूर्णतः शिक्षक विहीन है। अर्थात देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार का कहना है कि जो शिक्षकों की कमी दिख रही है, अर्थात जो 30:1 होना चाहिए 21.84:1 है। अर्थात यहाँ पर जो कुछ कमी दिख रही है वो एकल शिक्षक की और शिक्षक विहीन स्कूलों की वजह से है। इसलिए छत्तीसगढ़ की सरकार युक्तियुक्तकरण कर रही है। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिया गया है कि 6,872 प्राथमिक शाला एकल शिक्षक की है। इसी प्रकार 48 पूर्व माध्यमिक शाला शिक्षक विहीन है तथा 255 शालाएं एकल शिक्षक की श्रेणी में है। और शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राथमिक शालाओं में 60 छात्रों तक 2 सहायक शिक्षक। देखिए, जो आपका आरटीई एक्ट है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 60 बच्चों में 2 शिक्षक होनी चाहिए। अर्थात प्रत्येक 30 अतिरिक्त छात्रों में एक सहायक शिक्षक रखने का प्रावधान रखा गया है। और मिडिल स्कूलों में 105 छात्र में 3 शिक्षक और 1 प्रधान पाठक, जबकि जो सेटअप 2008 है उसमें 60 छात्रों में 2 शिक्षक और 1 प्रधान पाठक का पद होना चाहिए। लेकिन जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो शिक्षक के अधिकार अधिनियम 2009 का हवाला देकर जो है उसी सेटअप के फिर अपने हिसाब से नया नियम बना करके जो है युक्तियुक्तकरण कर रहा है, ताकि छत्तीसगढ़ में जो शिक्षकों की थोड़ी बहुत कमी नजर आती है उन कमियों को दूर किया जा सके। तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार का जो आंकड़ा है, और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार जो है गुणवत्ता सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने बड़ा कदम बताया है युक्तियुक्तकरण। इससे आगामी समय में 35 से 40 हजार जो है नई भर्ती खत्म हो जाएगी, अर्थात रिक्त पद खत्म हो जाएंगे और आगामी समय में फिर शिक्षकों की भर्ती की उम्मीद न के बराबर रह जाएगी। देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने युक्तियुक्तकरण के कई सारे लाभ बताए हैं। उनका कहना है कि शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय विद्यालयों में जो अतिशेष शिक्षक की तैनाती संभव होगी। अर्थात जो अभी अतिशेष शिक्षक 13,000 निकल रहे हैं, उन शिक्षकों को एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन स्कूलों में भेजा जाएगा। ये सबसे बड़ा लाभ युक्तियुक्तकरण का है। इसके अतिरिक्त शिक्षक की उपलब्धता भी बढ़ेगी, स्थापना व्यय में कमी आएगी। देखिए, स्पष्ट तौर पर यहाँ एक लाइन में लिख दिया गया है स्थापना व्यय में कमी, अर्थात उनको नए शिक्षकों की भर्ती नहीं करनी पड़ेगी, जिससे कि उनका जो आय है, कहना चाहिए जो खर्च शिक्षा विभाग में लगेगा उस खर्च को कंट्रोल किया जा सकता है, व्यय में कमी की जा सकती है। ये कहना है छत्तीसगढ़ की सरकार का। और यही प्रमुख वजह है कि जो है आगामी समय में नई भर्ती की जो उम्मीद है कम नजर आ रही है। एक ही परिसर में पढ़ाई की निरंतरता से बच्चों में ड्रॉप आउट में कमी आएगी। लगभग 89% बच्चों का 3 बार अलग अलग स्तरों पर प्रवेश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक और बड़ा लाभ ये बताया है
जैसे प्राथमिक शाला एक बिल्डिंग रहती है, उसके बाद मिडिल स्कूल पढ़ने के लिए बच्चा दूसरे बिल्डिंग में जाता है, हाई स्कूल पढ़ने के लिए बच्चा अन्य बिल्डिंग में जाता है। तो ये जो नियम बनाया जा रहा है युक्ति युक्तकरण का, उसके तहत बच्चा अगर प्राथमिक शाला में एडमिशन ले रहा है तो वो एक ही बिल्डिंग में उसकी प्राइमरी और मिडिल दोनों की शिक्षा पूरी हो जाए। इसका एक लाभ यह भी जो है छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा बताया जा रहा है। तो इस तरह से जो है साथियों ये कहना चाहिए छत्तीसगढ़ की सरकार का जो कथन निकल कर आ रहा है, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि प्रदेश में जो है 35 से 40 हजार जो शिक्षक के पद है वो लगभग समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सेटअप को तोड़ मरोड़ कर युक्ति युक्तकरण में नियम लागू कर दिया गया है, जिससे कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षकों की कमी जो है एक एक पद कम हो जाएगा। और जैसे कि आपको मैंने शुरू में बताया है कि छत्तीसगढ़ में जो है प्राथमिक और मिडिल के आंकड़ों की बात करूं तो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है 30,700 प्राथमिक शालाएं हैं जो छत्तीसगढ़ में संचालित हैं। तो इनमें से यदि एक एक शिक्षक की भी हम कमी कर दें तो हमारे पास जो है ऐसे ही 15-20 हजार से भी अधिक शिक्षक, एक एक शिक्षक अतिशेष हो जाएंगे। और ये केवल प्राथमिक शाला का डाटा है। अगर हम मिडिल स्कूल की बात करें तो 13,149 पूर्व माध्यमिक शाला संचालित है। तो इस तरह से जो है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट एक एक पद जो है कम कर रही है सेटअप के विपरीत काम करके, जिसके वजह से जो आगामी समय में छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा विभाग में रिक्त पद है वो समाप्त हो रहे हैं। और इसको लेकर लगातार कई विधायकों द्वारा शासन से जुड़े हुए या उनसे अलग, जैसे छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के द्वारा भी लगातार युक्ति युक्तकरण का विरोध किया जाता रहा है। इसके अलावा जो युवा बेरोजगार संघ है उनके द्वारा भी युक्ति युक्तकरण का विरोध किया जा रहा है। चूंकि ये विरोध युक्ति युक्तकरण का नहीं बल्कि उनमें जो नियम बनाए गए हैं उनका विरोध किया गया है, क्योंकि ये जो नियम है आने वाले समय में शिक्षक की जो पद है उसको समाप्त कर देगा, जिससे कि शिक्षक साथी जो पहले से कार्यरत है उनकी ट्रांसफर और पदोन्नति को लेकर भी विराम लग जाएगा। और यही नहीं, केवल शिक्षक साथियों के लिए अहित नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार जो कि बीएड डीएड करके शिक्षक बनने का सपना संजोए हैं उनका भी सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि युक्ति युक्तकरण सभी के लिए अहित लेकर सामने आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथी नए हैं चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।